हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कटवर्क और फैब्रिक पट्टी के साथ स्लीव के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी करने वाले हैं। इस डिज़ाइन को आप अपने प्लाज़ो पैंट के बॉटम में भी रेडी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बुकरम में से एक स्क्वायर पीस कट करना है 1.5 इंच का, और इसे देखिए इस तरीके से हम बीच में से फोल्ड कर लेंगे और इस पर हमें एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। देखिए कुछ ऐसे। और अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जैसा हमने निशान लगाया है बिल्कुल हमें उसी निशान पर यहाँ बुकरम को कट कर लेना है। और ये जो हमारा कटवर्क है वो रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ बुकरम लेंगे और उस बुकरम पर इस कटवर्क को रखेंगे और जैसा हमारा शेप है बिल्कुल वैसे ही हम शेप एक एक करके बुकरम पर ड्रॉ करते जाएंगे। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ में डिज़ाइन को रेडी करने के लिए जितने भी कटवर्क की ज़रूरत होगी एक एक करके हम इस तरीके से सभी कटवर्क को ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद अब हमें कटवर्क को एक एक करके कट करते जाना है। तो जैसा कि हमने यहाँ निशान लगाया है हमें बिल्कुल उसी निशान पर सफाई से कटवर्क को अच्छे से कट कर लेना है। और कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ फैब्रिक का एक टुकड़ा लेंगे और इसके रॉन्ग साइड पर हम इस तरीके से कटवर्क को एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखते जाएंगे और इस पर आयरन करके इन्हें हमें कपड़े पर अच्छे से चिपका लेना है। तो मैं यहाँ कटवर्क को रेडी करने के लिए स्लीव्स के फैब्रिक का ही पीस ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कटवर्क को रेडी करने के लिए। और देखिए इस तरीके से हम यह कटवर्क के बराबर ही एक और पीस कट कर लेंगे और दोनों की राइट साइड को हमें मिलाते हुए हमें यह कटवर्क पर सिलाई लगानी है। तो जैसा जैसा हमारा बुकरम है बिल्कुल हमें उसी के साथ साथ ही अच्छे से सिलाई लगानी है। तो यहाँ हम बहुत ही ध्यान से और सफाई से अपने कटवर्क पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ बहुत ही हल्का हल्का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें यहाँ कट करके निकाल देना है। और देखिए इस तरीके से हमें इसके गोलाई में ऐसे छोटे छोटे कट लगाने हैं, इससे हमें इसे पलटने में आसानी होगी। तो ये कट लगाते समय आपको ध्यान में रखना है कि इससे आपकी सिलाई बिल्कुल भी कटनी नहीं चाहिए। और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ कटवर्क को अच्छे से पलट लेना है। तो ये जो हमारा कटवर्क है वो रेडी हो चुका है। अब हमें इसी तरीके से एक एक करके अपने सभी कटवर्क को रेडी कर लेना है। देखिए इस तरीके से। और इसके बाद अब हम यहाँ एक लंबी पट्टी कट करेंगे जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ लगभग 2.5 इंच रखी है। और देखिए इस तरीके से हम इसकी सीधी वाली साइड को अंदर की तरफ रखते हुए इसे बीच में से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें यहाँ लगभग हाफ इंच चौड़ी एक पट्टी रेडी करनी है, तो उसी के हिसाब से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ हमें पट्टी पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है, तो हम जितना हो सकेगा पट्टी पर सीधी सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो हम पूरे पट्टी से हल्का हल्का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करके निकाल देना है। इसके बाद अब हम यहाँ एक सेफ्टी पिन लेंगे और इसी पिन के मदद से हमें यहाँ पट्टी को सीधी तरफ पलटना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पट्टी के एक सिरे पर सेफ्टी पिन को लगाएंगे और उल्टी सेफ्टी पिन को इसके अंदर डालते जाएंगे। और स्टार्टिंग में हम थोड़ी सी पट्टी को इस तरीके से हाथों से खींचकर ऊपर की तरफ लाएंगे। इससे जो हमारी पट्टी है वो बहुत ही आसानी से सीधी तरफ पलटती जाएगी। तो हम थोड़े थोड़े हिस्सों पर पिन को अंदर की तरफ डालते जाएंगे और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पट्टी को सीधी तरफ पलटते जाना है। तो ये जो हमारी पट्टी है वो अच्छे से पलट चुकी है। अब हम इसकी सिलाई वाले हिस्से को एक साइड पर करते जाएंगे और इस पर आयरन कर लेंगे। इसके बाद अब हमें यहाँ पट्टी को छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। तो मैं यहाँ लगभग पट्टी को 3.5 इंच की लंबाई में ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी, जितनी भी हमें डिज़ाइन को रेडी करने के लिए चाहिए होगा। और अब हमने जो यहाँ कटवर्क और पट्टियों को रेडी करके रखा है इन दोनों को हम यहाँ एक जगह रख लेंगे और एक कपड़े का टुकड़ा लेंगे। तो मैंने यहाँ वाइट कलर का कपड़े का टुकड़ा लिया है जिसकी लंबाई तो मैंने यहाँ 14 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने यहाँ 3 इंच ली है। तो हमें यहाँ सबसे पहले कटवर्क को सेंटर पर रखना है और इस पर सिलाई लगानी है।
और इसके बाद अब हम यहाँ एक पट्टी को रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। और इसी तरीके से हम यहाँ अपने तैयार किए हुए कटवर्क को और पट्टी को इस पर एक एक करके रखते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। बस इस पर सिलाई लगाते समय हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ कटवर्क और पट्टी के बीच में हल्की सी गैपिंग रखते हुए ही इस पर सिलाई लगानी है। तो हमने इसके आधे हिस्से पर कटवर्क को और पट्टियों को अच्छे से सिल लिया है। अब हम बिल्कुल इसी तरीके से इसके आधे हिस्से पर भी इन्हें अच्छे से अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। इसके बाद अब हम यहाँ कपड़े के दूसरे हिस्से पर भी देखिए इस तरीके से हमें कटवर्क को एक एक करके रखना है और इस पर सिलाई लगानी है। तो हम यह पट्टी को भी अच्छे से सीधा करते हुए उस पर भी सिलाई लगा लेंगे ताकि वो भी कपड़े के दूसरे हिस्से पर अच्छे से सिल जाए। तो देखिए हमने यहाँ दोनों तरफ अच्छे से सिलाई लगा ली है और ये जो हमारा बॉर्डर है वो अभी कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद अब हमें यहाँ एक और कपड़े का टुकड़ा लेना है जिसकी लंबाई तो मैंने बॉर्डर के बराबर ही रखी है और चौड़ाई मैंने यहाँ लगभग 4 इंच रखी है। तो हमें देखिए इस तरीके से दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए एक दूसरे पर रखना है और इस पर सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हम बिल्कुल उसी सिलाई पर लगाएंगे जो कि हमने यहाँ कटवर्क और पट्टी को अटैच करते समय फैब्रिक पर लगाई थी, वाइट फैब्रिक पर। और इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब हम देखिए इसे इस तरीके से सीधा करते हुए फैब्रिक को रॉन्ग साइड की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। देखिए कुछ ऐसे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें इस पर सिलाई लगाते समय यहाँ फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। हम हल्के हाथों से यहाँ इसके किनारों को फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। इससे हमारे फैब्रिक पर बिल्कुल भी बल नहीं पड़ेगा और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बॉर्डर में अच्छे से अटैच हो जाएगी। देखिए इस तरीके से। अब हमें अपने मेन फैब्रिक को लेना है और यहाँ हमें अपने मेन फैब्रिक को और बॉर्डर को दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए एक दूसरे पर रखना है और इस पर सिलाई लगानी है। और ये भी सिलाई हमें बिल्कुल उसी सिलाई पर लगानी है जो कि हमने यहाँ वाइट फैब्रिक पर कटवर्क को और पट्टी को सिलते समय लगाई थी। और ऐसे सिलाई लगाने से यहाँ हमारे स्लीव पर कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई नहीं दिखेगी और बॉर्डर भी फिनिशिंग के साथ स्लीव में अच्छे से अटैच हो जाएगा। तो एक सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब हम इस पर टॉप स्टिचिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें यह स्लीव को अच्छे से सीधा करते हुए रखना है और इस पर एक टॉप स्टिचिंग लगानी है। तो हमने यह बॉर्डर को भी स्लीव में अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम यह डिज़ाइन में मोती को अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ 2 अलग अलग साइज़ में वाइट कलर का पर्ल लिया है जिसे हम सुई धागे की मदद से यहाँ कटवर्क के बीच में और पट्टियों के बीच में अच्छे से अटैच करेंगे। तो यहाँ हमें बड़े साइज़ की जो मोती होगी उसे हम यहाँ कटवर्क के सेंटर पर देखिए इस तरीके से सुई धागे की मदद से अच्छे से अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ जो हमारा दोनों तरफ का कटवर्क है वो भी कपड़े पर अच्छे से अटैच हो जाएगा और ये दोबारा ऊपर की तरफ उठेगा नहीं। तो हम यह मोती को 1 से 2 बार अच्छे से पक्का करते हुए यहाँ बॉर्डर में अच्छे से अटैच कर लेंगे ताकि ये धुलाई के बाद में भी निकलनी नहीं चाहिए। और इसके बाद अब हम यहाँ पट्टी के बीच में भी मोती को अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले पट्टी के सेंटर पर सुई धागे को निकालेंगे और देखिए इस तरीके से दोनों तरफ के किनारों को हम पकड़ते हुए इसे बीच में से फोल्ड कर लेंगे। तो हम इसे 1 से 2 बार अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि ये दोबारा से खुले नहीं। और सुई धागे में हम यहाँ छोटे साइज़ वाले मोती को लेंगे और पट्टी के बिल्कुल सेंटर में मोती को अच्छे से अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। और अब हम ऐसे ही एक एक करके कटवर्क और पट्टियों के बीच में मोतियों को अच्छे से अटैच करके अपने डिज़ाइन को हमें यहाँ कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने इस डिज़ाइन को अपने स्लीव पर रेडी किया है। आप चाहे तो इसे अपने प्लाज़ो पैंट के बॉटम में भी रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।